जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इंटर का चैप्टर है, विस्तार का चैप्टर है ये 6 नंबर का, और जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसका मतलब होता है वास्तविकता के धरातल पर। अब ये क्या है वास्तविकता के धरातल पर, वो जब अब मैं आपको कहानी समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। सुजैन हिल इसके जो है लेखक हैं भैया, और इसमें सिर्फ 2 ही कैरेक्टर हैं, तो इन 2 ही कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमेगी। जिसमें पहला कैरेक्टर है आपका मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कौन है? एन ओल्ड मैन, यानी कि मिस्टर लैम एक बूढ़े आदमी है, तो कुछ बातें मिस्टर लैम के बारे में हमें जाननी है। और दूसरा एक कैरेक्टर है डैडी नाम का, जो 14 ईयर ओल्ड बॉय, जो कि एक 14 साल का लड़का है। अब कहानी क्या है, तो पहले वो 2-3 बातें मैं आपको समझा देता हूँ कि कहानी में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है। इसमें है क्या, कहानी के अंदर जो मिस्टर लैम है, मिस्टर लैम जो है उनकी जो एक टांग है वो टीन की है, मतलब कि नकली है उनकी टांग। उनकी आधी टांग जो है एक युद्ध में बम के धमाके में उड़ गई थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर एक टिन की टांग लगाई हुई है, और उसी के सहारे वो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, और एक बुज़ुर्ग आदमी है। दूसरी तरफ है डैरी, जो 14 साल का एक लड़का है, और डैरी का जो चेहरा है वो एक तरफ से जो है एसिड से जला हुआ है, यानी कि तेजाब उसके चेहरे पर गिर गया था, जिसकी वजह से उसका आधा चेहरा जला हुआ है, तो उसकी खाल इधर की ख़राब हो गई है। ठीक है, तो ये डैरी है। अब इन दोनों के साथ क्या है, एक दिक्कत है। मिस्टर लैम यानी कि एक तरह से पैर से अपाहिज हैं, और डैरी जो है वो अपने चेहरे से अपाहिज है। लेकिन दोनों जो लोग हैं, दोनों के साथ एक अपंगता है, एक तरह की विकलांगता है, लेकिन दोनों के दोनों दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं। तो वो नज़रिया क्या है, दोनों कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे दोनों चीज़ों को देखते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं, आसपास के लोगों को कैसे देखते हैं, वही इस कहानी में दर्शाने की कोशिश की गई है। तो सीधे तौर पे मैं आपको बताऊं तो भैया मिस्टर लैम जो है उन्होंने अपनी इस अपंगता को, जो उनकी टिन की टांग है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और जिसकी वजह से अब उनको जीवन में कोई मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती है। लेकिन डैरी जो है, डैरी का चेहरा जला हुआ है, डैरी ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया हुआ है, तो जिसके लिए दुनिया बड़ी डरावनी हो गई है। वो बाहर जाना पसंद नहीं करता है, लोगों को देखना पसंद नहीं करता है, लोगों से बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि लोग मुझे देखेंगे तो मेरे बारे में बातें करेंगे, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, कोई मुझे लाइक नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से डैरी क्या है, एक तरह का दुनिया का सामना नहीं करना चाहता है। जबकि मिस्टर लैम ने अपनी उस अपंगता को स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो दुनिया का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो यही इस कहानी में होगा कि मिस्टर लैम जो है, जब डैरी उनसे मिलेगा तो मिस्टर लैम उस पर ये प्रभाव डालेंगे कि डैरी जो है किसी तरह से अपनी इस अपंगता को, इस जले हुए चेहरे को एक्सेप्ट कर ले और जीवन में आगे बढ़े। तो यहाँ से बाउंस बैक एक तरह की चीज़ है, यानी कि जब हम गिर जाते हैं तो हमको फिर उठना है, फिर गिर गए कोई बात नहीं, फिर उठना है। हमें अपनी कमज़ोरी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, उसको एक्सेप्ट करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है। यही काम कौन करते हैं? मिस्टर लैम का, क्योंकि मिस्टर लैम पहले ही उस काम को कर चुके हैं, तो वो डैरी के ऊपर भी ये असर डालते हैं, और डैरी जो है इनकी बातों से प्रभावित होता है, और डैरी भी जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने की ठान लेता है। तो ये इस कहानी का सार है। अब कहानी क्या है जो आपकी किताब में दी गई है, उसको मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ। कहानी ये है कि एक दिन क्या हुआ, डैरी जो है अपनी माँ के साथ में रहता है, और ये एक मकान में किराए पर रहते हैं। इन्होंने एक किराए पर कमरा लिया हुआ है, और वहाँ पर ये रहते हैं। अब लगभग 3 महीने इनको वहाँ पर रहते हुए हो गए हैं। डैरी की माँ ने डैरी को कई बार समझाया है कि तुम बाहर मत जाया करो। डैरी जिस मकान में रह रहा है, वहाँ के जो मकान मालिक हैं, उन्होंने भी कई बार जब डैरी को देखा तो ये कहा कि आप डैरी को जो है किसी विकलांगों के स्कूल में भेज दो, है ना। डैरी जब कभी चौराहे पर खड़ा होता है या घर के बाहर खड़ा होता है, तो बच्चे उसको देखकर जो है मुँह बनाते हैं। कुछ लोग, महिलाएं या पुरुष उसको देखकर बातें करते हैं कि उसका चेहरा कितना ख़राब है, उसको कोई प्यार नहीं कर सकता, केवल उसकी माँ ही उसको प्यार करेगी। तो इस तरह के माहौल में वो वहाँ पर रहता है। तो बार बार ये जो कमरा रूम जो है चेंज करते रहते हैं। तो अब जहाँ रह रहे हैं वहाँ 3 महीने हो गए हैं, तो माँ इसको कहती है कि तुम घर में ही रहो, इधर बाहर मत जाया करो। फिर डैडी भी जो है खुद भी जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो उसके कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो घर से भाग जाता है। भागने का मतलब कि वो इस चीज़ से तंग आ चुका है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, घर में भी सब इस तरह का माहौल है, आसपास भी इस तरह का माहौल है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि 14 साल का लड़का है, वो दुनिया के बारे में जानना चाहता है, दुनिया को देखना चाहता है। तो एक दिन वो क्या हुआ कि अपने घर से बहुत दूर चला गया, लगभग 3 मील दूर जो है भागकर चला जाता है। अभी एक रोड से जब गुजर रहा है 3 मील दूर पहुँचने के बाद, तो इसने देखा कि सड़क के किनारे जो है एक बागीचा है, और बागीचे का गेट जो है वो खुला हुआ है, गेट भी खुला हुआ है, मगर उसकी दीवार जो है ज़्यादा ऊंची नहीं है। तो डैरी उस दीवार से ऊपर चढ़ता है
गेट खुला है मगर फिर भी जो है दीवार से ऊपर चढ़ता है और बगीचे के अंदर कूद जाता है, क्योंकि इसको वो बगीचा जो है गार्डन बड़ा खूबसूरत लगता है। उसके अंदर फलों के पेड़ लगे हुए हैं, आम के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, तो इसको बड़ी अच्छा लगता है। लगता है कि वहाँ अकेला है, बगीचा बिल्कुल खाली है, तो मैं वहाँ जाऊँगा, थोड़ी देर बैठूँगा और आपस में बैठ कर जो है खुद से ही बातें करके वापस आ जाऊँगा, क्योंकि वो अकेला ही रहना चाहता है, वो दुनिया का सामना करना नहीं चाहता, हालांकि वो दुनिया को देखना चाहता है। तो डैरी उस बगीचे में पहुंचा। तो डैरी जब चल रहा है तो नीचे पत्ते पड़े हैं, तो आवाज़ हो रही है, पत्तों की सरसराहट हो रही है। वो देखता है कि आसपास कोई नहीं, तभी एक आवाज़ आती है कि हे बच्चे तुम डरो मत, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं परेशान करेगा, कोई तुमको नहीं दिख रहा। डैरी चौंक जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आई, तो वहाँ पर मौजूद है मिस्टर लैम, क्योंकि मिस्टर लैम जो है उस बगीचे के अंदर रहते हैं और मिस्टर लैम ने उस बगीचे के अंदर एक छोटा सा मकान बनाया हुआ है, वहीं वो रात को रहते हैं और दिन में उसी बगीचे में अपना काम करते हैं। तो डैरी जब ये आवाज़ सुनता है कि किसी ने मुझे देख लिया, डैरी कहता है कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि जब गेट खुला हुआ था तो तुम दीवार कूदकर क्यों आ गए। तो डैरी कहता है कि मुझे डर था कि मुझे कोई देख ना ले, क्योंकि मैं आना चाहता था लेकिन मुझसे गलती हो गई, मैं अब जा रहा हूँ। बार बार डैरी कहता है कि मैं जा रहा हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही हूँ। तो अब मिस्टर लैम इसको दिख नहीं रहे हैं, तो ये घूम के जो है पेड़ के पीछे जाता है, तो देखता है कि मिस्टर लैम नीचे बैठे हुए हैं पेड़ के और उन्होंने अपने पैर फैलाए हुए हैं और पत्तों को इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। डैरी उनके पास जाता है, फिर दोनों के बीच में बातचीत होनी शुरू होती है। तो डैरी देखता है कि ये जो इंसान है, अब डैरी सवाल पूछ रहा है मिस्टर लैम से कि आप, तो मिस्टर लैम बताते हैं कि हाँ मेरा नाम मिस्टर लैम है और मैं यहाँ रहता हूँ इस बगीचे में, मैं फलों से जो है मुरब्बा बनाता हूँ, जेली बनाता हूँ, फल तोड़ता हूँ, इसी से बेचता हूँ और यहाँ पेड़ों पर मधुमक्खी का छत्ता लगा है, मैं उनकी आवाज़ें सुनता हूँ और ये सारा जो माहौल है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बस यही मेरी ज़िंदगी है। फिर बातों ही बातों में क्या होता है, डैरी को एहसास होता है कि जब भी कभी वो किसी और से मिलता था तो हर कोई पहला सवाल यही पूछता था कि तुम्हारा चेहरा कैसे जल गया, इसके बारे में। लेकिन मिस्टर लैम जो है उससे ये पूछ ही नहीं रहे हैं, ना तो नाम पूछ रहे हैं, ना ही ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा कैसे जल गया। तो डैरी को बड़ी हैरानी होती है। फिर डैरी उनसे कहता है कि तुम बातों ही बातों में मुझको उलझाए जा रहे हो, जबकि तुम पूछना चाहते हो कि मेरा चेहरा कैसे जल गया है और मैं जो है मेरा नाम क्या है। तब वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बता सकते हो मुझे, तुम देख कर लग रहे हो कि तुम 13-14 साल के एक लड़के होगे। तब डैरी कहता है कि हाँ मेरा नाम डैरी है और मैं जो है 14 साल का एक लड़का हूँ और ये जो मेरा चेहरा है ये एसिड की वजह से जल गया था, लेकिन इसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं। वो सारी कहानी उसको मिस्टर लैम को बताता है। तब मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ है, ये दुनिया में और लोगों के साथ भी हो जाता है। तभी वो अपनी पैंट ऊपर करते हैं, दिखाते हैं कि देखो मेरी टांग भी जो है टिन की है। तब डैरी पूछता है कि तुम्हारी ये टांग टिन की कैसे लग गई। तब मिस्टर लैम बताते हैं कि मैं युद्ध में शामिल हुआ था, तो वहाँ बम के धमाके में मेरी टिन की टांग, मतलब कि जो असली टांग थी वो उड़ गई थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ टिन की टांग लगानी पड़ी। तो डैरी पूछता है कि क्या आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर डैरी पूछता है कि आपको बच्चे चिढ़ाते हैं। तब मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, कि यहाँ आसपास के जो बच्चे हैं वो मुझे लंगड़ा मेमना कह के चिढ़ाते हैं, लेकिन वही बच्चे शाम को यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, मुझसे जेली लेके खाते हैं, फल खाते हैं, फल तोड़ने में मेरी मदद करते हैं और सभी का स्वागत है, इसलिए मैं हमेशा अपना गेट खुला रखता हूँ। तो डैरी यहाँ देखता है कि मिस्टर लैम जो हैं वो अपनी अपंगता को लेकर बड़े सेटिस्फाइड हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दुनिया को आराम से देख रहे हैं। डैरी हैरान हो जाता है कि यार ये व्यक्ति जो है मुझे जीवन में पहला ऐसे मिला है जो एकदम अलग है, जो खुद भी अपंग है, विकलांग है, मगर उसके बावजूद भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। तो डैरी को अंदर ही अंदर क्या होता है, मिस्टर लैम से बातचीत करके खुशी मिलने लगती है। अब डैरी को बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार एक इंसान ऐसा मिला, जबकि दोनों की उम्र में बहुत अंतर है। मिस्टर लैम एक बूढ़े आदमी है, लेकिन डैरी एक छोटा बच्चा है, 14 साल का लड़का है, लेकिन फिर भी डैरी को मिस्टर लैम का साथ जो है वो अच्छा लगता है। फिर बहुत देर तक बातें करते हैं। मिस्टर लैम तुम क्या करते हो? तो मिस्टर लैम बताते हैं कि भाई मैं यहीं रहता हूँ, ये देखो ये सामने जो पेड़ों के पीछे छोटा कमरा दिख रहा है, मैं इसके अंदर ही रहता हूँ। डैरी वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर जो है खिड़कियां हैं, मगर खिड़कियों में दरवाजे नहीं हैं, खिड़कियों में पर्दे नहीं लगे हुए हैं। तो मिस्टर लैम बताते हैं कि देखिए पर्दे जो है वो संसार को बंद कर देते हैं। मैं जब अंदर बैठता हूं तो मुझे बागीचे को देखना अच्छा लगता है, बाहर से धूप अंदर आती है, चिड़ियों को चहचहाते हुए देखता हूं, प्रकृति से जुड़ा रहता हूं, मुझे यही सब अच्छा लगता है और यही मेरा काम है। फिर
डैरी देखता है कि मिस्टर लैम बड़े खुश हैं, ये दुनिया को बड़ा सामना कर रहे हैं। तब जब डैरी खुद ही बता देता है कि मेरा चेहरा ऐसे ऐसे जल गया था और मैं इसी तरह से जो है परेशान हूँ, लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं, तब मिस्टर लैम कहते हैं देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ है। अगर तुम इसी को अपने मन में बिठाए रहोगे तो फिर ऐसा जीवन नहीं जी पाओगे, ऐसे डर डर के जीवन जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। तब मिस्टर लैम डैरी को एक कहानी सुनाते हैं। मिस्टर लैम डैरी को एक कहानी सुना रहे हैं कि ऐसा ही एक बार एक आदमी था जो हमेशा डरता रहता था कि अगर वो सड़क पर चलेगा तो ट्रक उसे कुचल कर चला जाएगा, या अगर वो किसी लड़की से प्रेम करेगा तो लड़की उसे धोखा दे देगी, या अगर वो छत पर जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। यानी कि वो मौत से डरता रहता था। लेकिन एक दिन वो अपने बिस्तर पर जाकर उसने कमरे के ताले लगा दिए, खिड़कियां बंद कर ली ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और अपने बेड पर जो है लेट जाता है। लेकिन बेड के ऊपर वाली दीवार पर जो है एक पेंटिंग टंगी होती है, पेंटिंग उसके सिर पर गिरती है और वो आदमी मर जाता है। जब ये कहानी मिस्टर लैम डैरी को सुनाते हैं तो डैरी बड़ा खुश होता है कि ये भी क्या बात हुई बताओ। तो डैरी खुश हो जाता है कि हाँ यार बात तो सही है। तो डैरी को धीरे धीरे एहसास होता है कि मुझे भी दुनिया का सामना करना है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यही प्रोत्साहन जो है मिस्टर लैम डैरी को देते हैं। अब लेकिन मिस्टर लैम को ये बात समझ में आती है कि हो सकता है मेरे सामने तो डैरी ऐसा कह रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये जब घर जाए तो इसका माइंड चेंज हो जाए। तो डैरी चूँकि बार बार बीच बीच में कहता रहता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरी मम्मी मुझे मारेगी, देर हो जाएगी क्योंकि मैं 3 मील दूर से भाग कर आया हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ बच्चे ऐसे ही करते हैं कि वो एक बार कह देते हैं मैं आऊँगा, वादा कर देते हैं और फिर बाद में नहीं आते हैं। तो डैरी ज़रा थोड़ा तहस में आ जाता है कि अच्छा ये बात है, मैं ज़रूर आऊँगा, तुम देखना मैं ज़रूर आऊँगा। तो डैरी भागकर घर चला जाता है। वो कहता है कि मेरी माँ को चिंता हो रही होगी, मैं उसको बता देता हूँ और फिर मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि डैरी अभी माँ को बता के नहीं आया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो डैरी अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद माँ को सारा हाल सुनाता है कि मैं वहाँ एक बगीचे में गया था, मिस्टर लैम से मेरी मुलाकात हुई, और सारी बातें जो है माँ को बताता है। माँ कहती है देखो तुम्हें वहाँ दोबारा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उस आदमी को जानती हूँ, वो ठीक नहीं है, बच्चों को बुलाता रहता है, बच्चों का समय ख़राब करता है। लेकिन डैरी कहता है कि आप चिंता मत करिए, मुझे मालूम है, मैं 14 साल का लड़का हूँ, मुझे अपनी अच्छे बुरे की समझ अब आ गई है। अगर मैं आज वापस नहीं जा पाया तो शायद मैं दुनिया का सामना फिर कभी नहीं कर पाऊँगा। ये स्टेटमेंट है, ये बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट है। तो डैरी भैया भाग के चला जाता है। बाद में फिर से दौड़ के पहुँचता है, शाम हो जाती है। तब तक मिस्टर लैम अब वो गेट से अंदर जाता है और मिस्टर लैम करके आवाज़ देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि धड़ाम से एक आवाज़ आई उस मकान के पीछे की तरफ से जो बगीचे के अंदर बना हुआ था। तो डैरी भाग के उस बगीचे के पीछे वाले मतलब मकान के पीछे की तरफ जाता है। जाकर देखता है कि मिस्टर लैम नीचे गिर गए हैं, क्योंकि सीढ़ी से वो सेब तोड़ रहे थे और वो सीढ़ी नीचे गिर जाती है। तो मिस्टर लैम को बाहों में लेता है। मिस्टर लैम बोल नहीं रहे हैं, ना हिल रहे हैं, ना ढुल रहे हैं। तो डैरी रोना शुरू कर देता है और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो मिस्टर लैम एक्सपायर हो गए या क्या हुआ या उनको क्या दिक्कत हुई थी, ये इस कहानी में रिवील नहीं किया गया है। बस यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कोई समझ में दिक्कत हुई है या कोई बात समझ में नहीं आई है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।